दोस्तों आज का वीडियो सभी फैंटेसी यूजर्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला। अगर आप ड्रीम 11 के यूजर्स हो तो इस वीडियो को पूरा देख लो। ड्रीम 11 का भविष्य क्या हो सकता है, क्या ड्रीम 11 कमबैक कर पाएगा और ड्रीम 11 का न्यू अपडेट क्या होने वाला, सब कुछ आपको बताऊंगा। फैंटेसी का नेक्स्ट हियरिंग किस डेट पे होने वाला है और फैंटेसी का भविष्य कैसा होगा, यानी जो जितने भी गेम ऑफ स्किल वाले फैंटेसी एप्लीकेशन थे वो कमबैक करेंगे या नहीं करेंगे। अभी बिंजो का हाल ही का मामला आपने सुना होगा, जिसमें जो फैंटेसी का पक्ष था काफी मजबूत था, फैंटेसी के वापस आने के चांसेस काफी अच्छे खासे थे। मैं लगातार आपको वीडियो में बोल रहा था भैया फैंटेसी वापस आएगा, लेकिन ये बिंजो वाला जो कांड हो गया इसके वजह से फैंटेसी का पूरा पक्ष ही कमजोर पड़ गया। अब फैंटेसी को और गेम ऑफ चांस यानी बेटिंग को एक करके यहां पे सुप्रीम कोर्ट के सामने जो ये एफिडेविट यहां पे दिया है सरकार ने, ये काफी गड़बड़ दे दिया। ठीक है, अब यहां पे जैसे देख लो कि सरकार ने क्या बताया, सब कुछ आपको बताऊंगा और कब होने वाला है नेक्स्ट हियरिंग। देखो 4 दिसंबर को नेक्स्ट हियरिंग है फैंटेसी का। उस दिन सुप्रीम कोर्ट का सबसे मेन जो केस होगा वो फैंटेसी का ही होगा, यानी सबसे पहला केस, सबसे बड़ा केस यही लेके आया जाएगा। ठीक है, 26-27 को जब हियरिंग हुआ था तो उसमें जब फैंटेसी का केस लाया जा रहा था ना, तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, इस केस में कुछ है ही नहीं यहां पे ज्यादा देखने के लिए, तो इससे पहले इससे इंपॉर्टेंट केसेस को हम यहां पे रिव्यू करेंगे। तो इससे ये तो साफ हो गया कि फैंटेसी का जो केस है उतना बहुत ज्यादा इतना बढ़ चढ़ के नहीं लिया जा रहा है। ठीक है, जितना हम लोग समझ रहे हैं कि फैंटेसी इंडस्ट्री इतना बड़ा है और इस केस को बहुत ही हाईलाइट मामले में लिया जाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं ले रहा है, यानी बहुत हल्के में ले रहा है। तो जिसके वजह से मुझे लग रहा है दोस्तों कि फैंटेसी को अगर सुप्रीम कोर्ट से आशा है, जो मुझे नहीं लगता कुछ यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे न्यूज हमको देखने को मिलेगा। बाकी ड्रीम 11 का भविष्य क्या होगा, अब देखो मैं आपको कुछ बताऊंगा। पहले यहाँ पे ऑनलाइन गेमिंग बिल के बारे में, देखो ऑनलाइन गेमिंग बिल अभी पास नहीं हुआ है। ठीक है, जिस दिन बिल लागू हो जाएगा उस दिन के बाद हो सकता है उसमें थोड़े बहुत चांसेज हों, जैसे सब्सक्रिप्शन बेस पे या कोई दूसरा यहाँ पे चांसेज होगा फैंटेसी गेमिंग के यहाँ पे कमबैक करने का। तो अभी के लिए फिलहाल मुझे जैसा लग रहा है फैंटेसी का कमबैक होना बहुत ही मुश्किल है। सुप्रीम कोर्ट से भी मुझे लगता है कुछ गुड न्यूज मिलने वाला फैंटेसी एप्लीकेशन को, और ड्रीम 11 जब नहीं गया सुप्रीम कोर्ट में तो समझ लो भैया वैसे भी सुप्रीम कोर्ट इस केस को उतना यहाँ पे भारी तरीके से देखेगा नहीं। ठीक है, तो 4 दिसंबर को हियरिंग है, फर्स्ट केस फैंटेसी का ही रखा जाएगा। तो आपको ये पता चल गया कि यहाँ पे हियरिंग कब होने वाला है। बाकी ड्रीम 11 का अपडेट क्या है ये भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा। मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ, सरकार ने एफिडेविट 104 पेज का यहाँ पे किसको दिया, सुप्रीम कोर्ट को दिया है। उसमें बहुत भारी भारी यहाँ पे एलिगेंस इनके ऊपर लगाए गए हैं। ठीक है, इनके ऊपर बहुत ही जबरदस्त आरोप लगाए गए, यानी जिसको बहुत खतरनाक आरोप आप बोल सकते हो कि आतंकवादियों को यहाँ पे फंडिंग मिलता था फैंटेसी एप्लीकेशन से, कुछ फैंटेसी एप्लीकेशन से, ऐसा नहीं कि सभी से। ठीक है, अब देखो और क्रिप्टो में विड्रॉल ले रहे थे और जिनको डिपॉजिट करना होता था दूसरे के थ्रू डिपॉजिट करते थे। तो ये जो सब कुछ ये बता रहे हैं ना, देखिए कोई भी फैंटेसी एप्लीकेशन जो इंडिया में लीगल था वो क्रिप्टो से विड्रॉल डिपॉजिट नहीं लेता था। तो ये जो बेटिंग साइट्स थे, ठीक है, उनके वजह से फैंटेसी का भी बेड़ा गर्क हो गया। ठीक है, और यही मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में हमको यानी फैंटेसी एप्लीकेशन के सभी जितने भी वकील हैं उनको समझाना चाहिए कि फैंटेसी में दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे जितने भी यूट्यूब वगैरह पे ना, जितने भी न्यूज चैनल वाले हैं, ये बेटिंग में जो होता था उसको ड्रीम 11 या माई 11 सर्किल से फैंटेसी एप्लीकेशन में जोड़ के बता रहे हैं। ये बहुत ही गलत है। ठीक है, यानी हम जीएसटी भी पे करते थे, हम टीडीएस भी पे करते थे। ठीक है, लेकिन ये आप देखोगे कोई भी न्यूज आप उठा के देख लो, वहीं बताएंगे आपको कि यहाँ पे भैया मनी लॉन्ड्रिंग किया जाता था, यानी कि जो ब्लैक मनी होता था इसको व्हाइट किया जाता था। ठीक है, तो बहुत भारी भारी आरोप है। मुझे नहीं लगता कि इतना भारी आरोप फैंटेसी एप्लीकेशन पे लगाना चाहिए जितना आरोप लग रहा है, क्योंकि शराब गुटखा जैसे जो ज्यादा देश के लिए हानिकारक हो सकता है उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, जिसपे सरकार को मिल रहा है 40% जीएसटी टैक्स। ठीक है, तो जब 40% टैक्स आपको मिल रहा है किसी चीज पे तो गवर्नमेंट तो चाहेगा ही वो चीज प्रमोट करे। ठीक है, आप अभी देखो गुटखा का प्रचार लगातार टीवी पे हो रहा है, उस पर कोई रोक नहीं है। लेकिन अगर दो ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 है उसमें अगर आप बेटिंग या फिर बेटिंग तो मैं कभी प्रमोट ही नहीं करता, बेटिंग को आप अगर आप बंद ही कर दें परमानेंटली तो सबसे बेस्ट होगा। लेकिन फैंटेसी क्या था, गेम ऑफ स्किल था। अगर आपके पास क्रिकेट का नॉलेज नहीं था तो आप टीम नहीं बना पाओगे दोस्तों, बना तो लोगे लेकिन जीत नहीं पाओगे कुछ। ये तो आप भी जानते हो, तो मैं भी जानता हूं। यानी कि सिर्फ टीम बनाने से ही कोई नहीं इसमें यहाँ पे प्राइजेस विन करता था, सही से टीम बनाता होता था। हम पिच रिपोर्ट देखते थे, हम प्लेयर के एनालिसिस देखते थे, हम हेड टू हेड रिकॉर्ड देखते थे, और किस प्लेयर का परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है, रिसेंट फॉर्म कैसा चल रहा है, और कौन सा प्लेयर किस प्लेयर के सामने फंसता है, ये सब कुछ देखने के बाद हम टीम बनाते थे, जिसको एक रिसर्च बोलते हैं। जैसे स्टॉक मार्केट हो गया, स्टॉक मार्केट में किसी भी कंपनी के शेयर को अगर आप देखोगे कि लगातार प्रॉफिट में जा रहा है नहीं जा रहा है, इसका कितना सब कुछ है, पूरा बायोडाटा हम देखते हैं, उसके बाद हम इस शेयर के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, या फिर ट्रेडिंग करते हो तो सब कुछ हमको चार्ट वगैरह देखना पड़ता है। तो वैसा सेम था फैंटेसी का भी, लेकिन जो फैंटेसी है, फैंटेसी यानी गेम ऑफ स्किल को गेम ऑफ चांस यानी बेटिंग को एक करके दिखाया जा रही है, ये सबसे बेकार बात है। ठीक है, तो नेक्स्ट हियरिंग 4 को है,
अब ड्रीम इलेवन का दोस्तों फ्यूचर क्या हो सकता है, अभी हाल ही में ड्रीम इलेवन के सीईओ हर्ष जैन ने एक पोस्ट किया था और ड्रीम इलेवन पे अपडेट भी आपके पास आया होगा। अब देखो कि जो इनके सीईओ है हर्ष जैन, उन्होंने कहा कि हम अपना ऑफिस एक तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, यानी सभी जितने भी इनके जैसे ड्रीम मनी हो गया, फैन कोड हो गया, ये सभी इनका ही है, जितने भी ऐप्स हैं, ठीक है, ड्रीम इलेवन हो गया, ड्रीम स्पोर्ट हो गया, ये सब इनका ही है, हर्ष जैन का, इनके सीईओ हैं, ठीक है। तो उनका कहना ये था कि सभी का काम एक ही छत के अंदर होगा, यानी एक ही ऑफिस पूरे जो ये एप्लीकेशन ये ऑपरेट होंगे, ठीक है। तो ऐसे में फायदा क्या है, अगर आप देखोगे ड्रीम इलेवन का न्यू अपडेट जो था वो उन्होंने ड्रीम कॉइन जो पहले मिलता था ड्रीम इलेवन पे उसको एक्सपायर कर दिया, यानी कि अब वो खत्म हो गया सभी का। अब जो इनका अपडेट होगा अगला, ये कब आएगा जानते हो, जब ये ऑनलाइन गेमिंग बिल पास हो जाएगा उसके बाद तब एप्लीकेशन वर्क करेगा अपने फीचर्स पे। क्योंकि कोई एप्लीकेशन अभी फीचर मान लीजिए बहुत सोच समझ के लाते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टिंग के बाद कोई फीचर आता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, उसमें काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी लगता है, उसके बाद लाएंगे, फिर ऑनलाइन गेमिंग बिल के अनुसार अगर वो पास होता है तो वो लागू करेंगे। तो ड्रीम इलेवन का जो न्यू अपडेट आएगा दोस्तों, ये ड्रीम इलेवन को भी पता है कोर्ट से कुछ नहीं होने वाला, इसलिए ड्रीम इलेवन रुका हुआ है, काफ़ी शांत है और बहुत ही जल्द ये बिल लागू भी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए लागू भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इससे हमको तो नहीं लगता कुछ यहाँ पे फैंटेसी एप्लीकेशन के पक्ष में कुछ आने वाला है, ठीक है। जितने भी यहाँ पे एप्लीकेशन कोर्ट में गए हैं उनको कुछ मिलने वाला नहीं है। तो जब ड्रीम इलेवन का क्या होगा कि ये देखेंगे ऑनलाइन गेमिंग बिल को, उसमें दिया गया कि आप सब्सक्रिप्शन बेस पे कोई भी अपना मॉडल चला सकते हो, तो हो सकता है ये कुछ करें। लेकिन हालांकि जैसा मुझे लगता है कि इनका एक एप्लीकेशन है फैन कोड, ठीक है, फैन कोड जो है वो एक शॉपिंग प्लेटफॉर्म है इनका, और जहाँ पे आप मैचेस को लाइव देख भी सकते हो, ठीक है। तो वहाँ पे एक जैसे कि आपने कोई भी कपड़ा खरीदा, घड़ी खरीदा या फिर शूज़ खरीदा, कुछ भी खरीदा, तो उसमें कॉइन वगैरह थोड़ा बहुत देंगे, और उसी कॉइन को मान लीजिए आपने ड्रीम कॉइन को, जो कि अब ड्रीम कॉइन से ही कॉन्टेस्ट मेरे हिसाब से आगे चल के ज्वाइन होगा ड्रीम इलेवन पे, इसीलिए इसको एक्सपायर कर दिए। अब ड्रीम कॉइन मिलेगा कब, जब आप फैन कोड में डिपॉजिट करोगे, वहाँ पे शॉपिंग भी करोगे, कुछ कॉइन आपको यहाँ पे ड्रीम इलेवन पे भी आएगा, ठीक है। तो एक एप्लीकेशन है अभी के टाइम पे ऐसा वर्क कर रहा है, लेकिन उसका वर्क मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कमीशन ले रहे हैं, तो जिसकी वजह से मुझे लगता है लगभग ड्रीम इलेवन का भी कॉन्सेप्ट उसी के बेस पे चलने वाला आगे, ठीक है। लेकिन अगर ये ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 का पालन करेगा तब ये हो सकता है, ठीक है। तो टाइम लगेगा, लेकिन ड्रीम इलेवन लगातार वर्क कर रहा है। अब देखो ड्रीम इलेवन का एक प्लेटफॉर्म है ड्रीम मनी, ठीक है, जहाँ पे आप गोल्ड और एफडी में अभी इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन उसमें क्या खासियत है पता है, कि ड्रीम इलेवन ने अभी हाल ही में यहाँ पे सेबी से एक वहाँ पे रिक्वेस्ट किया हुआ कि हमको थोड़ा सा रजिस्टर्ड करना है, किसमें, स्टॉक मार्केट यानी स्टॉक ब्रोकर के रूप में हमको अपना ड्रीम मनी एप्लीकेशन को कन्वर्ट करना है। यानी जहां पर आप ऑप्शन ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हो, स्टॉक्स को बाई सेल कर सकते हो, इसमें जैसे ग्रो एप्लीकेशन हो गया, एंजल हो गया, वैसे ड्रीम मनी को ये यहाँ पे उसमें बदलेंगे, ठीक है, जहाँ पे आप गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हो और स्टॉक मार्केट का भी एप्लीकेशन बन जाएगा। तो सेबी से रिक्वेस्ट किया गया और सेबी के पास रिव्यू भेजा गया, अगर अप्रूवल मिल रहा है तो सेबी रजिस्टर्ड एप्लीकेशन बन जाएगा ड्रीम मनी, ठीक है। तो ड्रीम इलेवन का ड्रीम मनी से क्या लेन देना है कि भैया ये दोनों एक ही ऑनर का है, ठीक है, इनके सीईओ हर्ष जैन ही है। अब ड्रीम इलेवन का क्या होगा, ड्रीम इलेवन के पास है 25 करोड़ यूजर, आपको पता होगा, और स्टॉक मार्केट के जितने पूरे एप्लीकेशन है ना, उनका अगर आप यूजर मिला लोगे तो लगभग 4-4.5 करोड़ यूजर हैं। ड्रीम इलेवन के 25 करोड़ यूजर, एक्टिव यूजर की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। और देखो तो 25 करोड़ यूजर को ड्रीम इलेवन खोएगा नहीं, कोई ना कोई मॉडल लाएगा। मुझे जो पर्सनली लग रहा है कि ड्रीम कॉइन से संबंधित कोई ना कोई फीचर आने वाला है दोस्तों ड्रीम इलेवन पे, जहां पे आप कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर पाओगे, ठीक है। तो अगर सभी का सपोर्ट रहेगा ड्रीम इलेवन को, तभी ड्रीम इलेवन कुछ बड़ा कर पाएगा। तो हम सभी को ड्रीम इलेवन के, जैसे कोई भी पोस्ट करता है इंस्टाग्राम वगैरह पे, तो आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए ड्रीम इलेवन के कमबैक को लेकर, जिससे ड्रीम इलेवन के सीईओ हर्ष जैन को भी एक यहाँ पे मोटिवेशन मिलेगा कि भैया हम अगर कोई फीचर लाएंगे तो हमको जो पब्लिक है वो सपोर्ट करेगा, ठीक है। बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी, अभी बहुत बड़े संकट पे है ड्रीम इलेवन, और मुझे लगता है ड्रीम इलेवन कमबैक करेगा दोस्तों। अब हो सकता है पेड कॉन्टेस्ट आपको बड़े बड़े मान लीजिए कॉन्टेस्ट ना दिखें, लेकिन कुछ ऐसा जरूर होगा ड्रीम कॉइन के रूप में कि आप कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर पाओगे। मैं 100% मुझे श्योरिटी है कि ड्रीम इलेवन कुछ बड़ा तैयारी कर रहा है, ठीक है, और बहुत ही जल्द अपडेट आएगा। और बाकी प्लेटफॉर्म पे अगर आपका विड्रॉल अभी नहीं मिला है तो मैं आपको बता देता हूं कि गवर्नमेंट ने अभी इनका अकाउंट फ्रीज कराया हुआ है फैंटेसी एप्लीकेशन का, तो 5 के बाद ही विड्रॉल होगा किसी भी एप्लीकेशन पे जब होगा तो, ठीक है। तो निश्चिंत रहिए, सभी का विड्रॉल मेरे हिसाब से मिलना चाहिए, ठीक है। और अगर ट्रस्टेड एप्लीकेशन पे आपने खेला हुआ है
तो चलिए दोस्तों वीडियो को समाप्त करते हैं। बाकी एक मैं गुड न्यूज़ आपको फिर से बता रहा हूँ कि ड्रीम 11 ड्रीम कॉइन के हिसाब से अपडेट कर रहा है, यानी ड्रीम कॉइन से आप कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर पाओगे। फ्यूचर में यही होने वाला है। अब कैसे होगा क्या होगा अभी मैं खुल के नहीं बता सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसका कुछ नियम होता है, कानून होता है, ऐसे आप नहीं बता सकते हो। तो ऑनलाइन गेमिंग बिल मेरे हिसाब से जितना जल्दी पास हो जाए, जितना जल्दी लागू हो जाए, वो ज़्यादा बेस्ट होगा हमारे सभी लोगों के लिए, ठीक है। क्योंकि फैंटेसी का क्या भविष्य होगा नहीं होगा, इस पे जितना जल्दी क्लियर हो जाए सब कुछ, उतना हमारे लिए भी बेस्ट होगा, आपके लिए भी बेस्ट होगा, क्योंकि इसमें लटके रहने से कोई फायदा है नहीं, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट से हम यही निवेदन करेंगे कि अगली हियरिंग यानी 4 दिसंबर को फैंटेसी का फाइनल डिसीजन आप दे दीजिए, चाहे फैंटेसी आए चाहे परमानेंटली बैन हो जाए, ऑनलाइन गेमिंग बिल को लागू कर दें, ठीक है। तो चलिए दोस्तों कोई भी अपडेट होगा तो मैं आपके पास सबसे पहले लेके आऊंगा। तो आप लोग क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लो फैंटेसी द्वारा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां पे आपको लगातार हर एक अपडेट मिलता रहेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कल अगले वीडियो के साथ।